स्वागत है बच्चों मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या करें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब क्या है इसका कि अगर हम चार्ज को किसी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितने तरीके हमारे पास में मौजूद हैं। पहले ये टॉपिक समझने के पहले आप ये समझ लो कि हम स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब क्या है कि हम चार्ज को बॉडी की सरफेस पर कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये बात क्या कह रहे हैं, पहले ये बात समझे बेटा। हमने मान लिया यहाँ पे एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है। हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर एक हमने क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड में बेटा आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर बेटा आपको दिखते हैं। ये हमने मान लिया एक क्यूबॉइड हमने बना दिया, ठीक है। ये हमने एक क्यूबॉइड बना दिया बेटा आपका। अब देखो यहां पर हमने जो टॉपिक कहा है, हम कह रहे हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब क्या है कि चार्जेस को हम हो सकता है अलोंग द लेंथ सिर्फ रखे हो, मतलब सिर्फ लेंथ पे रखना है, या हो सकता है बेटा हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को मिला के बेटा हमने अब एरिया पे रख दिया। ये भी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि हमने चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ हमने लेंथ पर, और या तो सिर्फ लेंथ पे रखे या सिर्फ हाइट पे, मतलब एक साइड पे रखे, सिर्फ एक साइड, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या पता बेटा हमने चार्ज को एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। क्या कर दिया हमने? चार्जेस को एरिया के अलोंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा आपका। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बनती है, ठीक है ना। दो हो गए आपके, ये बेटा हमने मान लिया ये भी आपका है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी। अच्छा तीसरा ये है कि पूरी बॉडी को ही हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तीन आपके पॉइंट आए। तो याद रखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज को या तो हम अलोंग द लेंथ करें, या अलोंग द एरिया करें, या अलोंग द वॉल्यूम करें। तो पता ये चला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या बेटा आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कितने तरह के बेटा आपका ये हो गया, ये आपका निकल के आया कितने तरह के बेटा आपका? तीन टाइप के। कितने टाइप के निकल के आया आपको यहां पे बता दिया। पहला क्या था? अलोंग द लेंथ हो। क्या हो बेटा आपका? अलोंग द लेंथ, मतलब सिर्फ लेंथ पर हो बस। यहां पर सिर्फ ऐसे, जहां पे हमने रेड लाइन से ऐसे बना अलोंग द लेंथ बस, और कहीं भी ना हो बेटा, सिर्फ लेंथ पर इसकी हो। अब ये क्या कह रहा है आपका? इसको कहते हैं हम लोग बेटा आपका, हम लोग कहते हैं अलोंग द लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका नाम हो जाता है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगला है बेटा हमने कहा लेंथ और ब्रेथ। एरिया पे अगर हम करें, अब चाहे हम लेंथ और ब्रेथ पे करें या ब्रेथ और हाइट पे कर दें, अगर हम बेटा ब्रेथ और हाइट पे कर रहे हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस सरफेस पे हो जाएगा जो हम रेड लाइन से कर रहे हैं कि नहीं बेटा। हमारा इस सरफेस पे पूरा हो जाएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा हो जाएगा बेटा आपका, ध्यान से देखो, ये हमारा रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाएगा बेटा आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमने अलोंग द लेंथ कर दिया है, क्या कर दिया बेटा आपका? चाहे हम यहां पे कर दें या पॉसिबिलिटी हो बेटा तो हम यहां पे मान लिया कर दिया, हमने यहां पे कर दिया है। ये भी बेटा हमने एरिया के अलोंग कर रहे हैं। किसके अलोंग कर रहे हैं? एरिया, दो साइड पे कर रहे हैं बेटा हमने। किस पे कर दिया? दो साइड पे। तो एक हो गया बेटा आपका हमने अलोंग द लेंथ किया है, तो इसको कह देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है बेटा आपका अलोंग द सरफेस किया है, अलोंग द सरफेस,
along द सरफेस, तो इसे कहते हैं बेटा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा हमने क्या किया, अलोंग द सरफेस या एरिया के अलोंग हमने कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या रहता है हमारा सरफेस चार्ज में। तीसरी पॉसिबिलिटी है बेटा लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ या थिकनेस को सब पे कर दिया, मतलब पूरी बॉडी को कर दिया। अगर हमने पूरी बॉडी को किया इसका मतलब बेटा पूरे वॉल्यूम पर हमने कर दिया, लेंथ भी कर दिया, ब्रेथ भी कर दिया और हाइट भी कर दी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों साइडों पे हमने कर दिया, यानी पूरे वॉल्यूम पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। तो अगला आ जाता है नाम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या नाम आ जाता है बेटा, बड़े आराम से याद रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद रहेगा इतना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा आपका, अलोंग दी वॉल्यूम। क्या रहेगा, अलोंग दी वॉल्यूम। याद रहेगा ये। अब सभी का ना बेटा एक अलग अलग सिंबल बनाया गया है, सभी का एक अलग अलग सिंबल बनाया गया बेटा हर किसी का, ठीक ना। क्या सिंबल है देखो, यहाँ पे लीनियर का है ना बेटा, यहाँ पे लीनियर यानी लेंथ के अलोंग है। तो देखो यहां पे भी आप क्यू लिखो, यहां पे भी आप क्यू लिखो, यहां पे भी आप क्यू लिखो। ये अलोंग द लेंथ था बेटा तो क्यू अपॉन एल, ये अलोंग द एरिया था बेटा आपका क्यू अपॉन ए, ये बेटा आपका अलोंग द वॉल्यूम है क्यू अपॉन वी, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है बेटा आपका लेमडा, एल के जैसा कुछ उल्टा याद रखना बेटा। इसका सिंबल थोड़ा सा टफ है बेटा आपका सिग्मा, और इसका सिंबल होता है बेटा रो के जैसा बना हुआ रो, एस। ये बेटा हम लोग पढ़ते हैं इसको सिग्मा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, और ये होता है बेटा आपका रो, आर रो ना मतलब रोने वाला नहीं, रो रोने मतलब, ठीक है ना। तो ये अब क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को हम पूरी बॉडी पर कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है सिर्फ हमने लेंथ पर किया हो, या सिर्फ हाइट पर किया हो, या सिर्फ हमने ब्रेथ पे कर दिया, बस सिर्फ एक ही साइड पर हो। तो अगर एक साइड के अलोंग हुआ है, चाहे वो हाइट पर हो, डेप्थ हो, लेंथ हो बेटा, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही कहलाए, ये बात याद रखना। अब अगर हमने लेंथ और ब्रेथ पे कर दिया, या ब्रेथ और हाइट पे कर दिया, या हाइट और लेंथ पे कर दिया बेटा आपका, यानी लेंथ दो एरिया पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर हमने पूरी बॉडी को कर दिया तो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सभी का बेटा आपका फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले क्यू लिखना, क्यू अपॉन एल, लीनियर का मतलब क्यू अपॉन एल, सर्फ एरिया का मतलब क्यू अपॉन ए, वॉल्यूम का मतलब क्यू अपॉन बी, ठीक है ना। क्यू क्या होता है बेटा आपका चार्जेस यहाँ पे होता है, एल क्या होता है लेंथ होता है बेटा, ए क्या होता है एरिया होता है, बी क्या होता है वॉल्यूम होता है बेटा। अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी बेटा, जल्दी से देख लो यहाँ पे यूनिट इसकी क्या निकल के आएगी सभी की। देखो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम, लेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा आपका मीटर, ये पहले की यूनिट हो गई कूलॉम पर मीटर। अगली इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा आपका चार्ज की यूनिट कूलॉम, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा आपका कूलॉम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा आपका मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। चार्ज की यूनिट बेटा इसकी क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, कूलॉम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। सभी का निकला है। अब हमने शुरुआत के टॉपिक में बताया है कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो हमेशा उसके 3 टर्म के बारे में हमेशा आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप क्लास 12 तक हो या क्लास 12 के बाद भी पढ़ रहे हो तब भी आपको ये तीनों टर्म आपको मालूम होने चाहिए। एक तो डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, चौथा एक आ जाता है और कैसी क्वांटिटी है। ठीक बात समझेंगे नहीं। अब ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है बेटा, यहां पे लिख दे रहे ऑल ऑफ दीज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या होता है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बस। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, अब क्लास 11 का जो पढ़ा रहे वहां की वीडियोस देख लो, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। बात समझिए कि नहीं। तो हमने सिर्फ इतना बता दिया स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने कहा देखो फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, चौथा एक और चीज क्या हमने बताया, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लास 11 में नहीं है ये टॉपिक, क्या क्लास 11 का टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं डीएफ,
तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए बेटा आपको यहीं से निकल के आएगा, किसी भी टर्म का कह दिया गया है, हम यहाँ पे कह रहे देखो तीनों का बेटा आपका अलग अलग कर लो। किसका करना है, हमें लेमडा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और सिग्मा का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और रो का भी डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब बेटा हमें लीनियर का भी निकालना है, सरफेस का भी निकालना है और वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी का भी हमें निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लिख दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये पूरा लिख के बेटा कंफ्यूज ना होना इससे। तो देखो इसका तो फॉर्मूला में मालूम है ना, क्या फॉर्मूला है बेटा आपका Q अपॉन L। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला रखो I इंटू टी, L का मतलब L, I का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा A होता है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है, अपॉन L हो गया बेटा। L को ऊपर लेके आओगे ये पावर हमारी बेटा चेंज हो जाएगी, ATL माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले का निकल आया। यहां पे फॉर्मूला हमने क्या बताया, Q अपॉन A। Q बराबर क्या होता है बेटा, याद करो, I बराबर Q अपॉन T क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q की वैल्यू बेटा आपका I इंटू टी अपॉन A फॉर एरिया है, यहाँ पे याद रखना I का डायमेंशनल फॉर्मूला A, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2, ऊपर लेके आओगे बेटा कितना हो जाएगा, L2 माइनस में A और T, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का निकल आया। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का निकालेंगे बेटा कितना आएगा, देख लो, अभी देखो एक शॉर्टकट भी बता देंगे, Q अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला हो गया। Q का मतलब बेटा आपका I इंटू टी अपॉन वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, I का मतलब A, T का मतलब टाइम, L का मतलब L, ब्रेथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला L, L क्यूब हो जाएगा बेटा, ऊपर ले क्या होगा, कितना आ जाएगा, L की पावर माइनस 3 A माइनस 3। अरे यार इतना ज्यादा हम कैसे याद रखेंगे भैया, इतना ज्यादा तो आप लोग तो शॉर्टकट के चक्कर में, तो लो शॉर्टकट ले लो, शॉर्टकट लेना है ना सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले के। देखो चाहे आपका क्या बेटा, आपका सिग्मा हो या आपका लेमडा हो या आपका रो, लेमडा सिग्मा रो, सभी में पहले लिख लो बेटा, आप ऐसे लिख लो, सभी में लिख लो AT, इतना तो याद रहेगा ना, सभी में AT आएगा बेटा आपका AT। यहां पे लिखो L माइनस 1, यहां पे लिखो L माइनस 2, यहां पे लिखो L माइनस 3, हो गया आपका शॉर्टकट लो, ठीक है, याद रहेगा। हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे M की वैल्यू 0 होती है, ये बात याद रखना बेटा, M की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है हर जगह, हम इसलिए लिखे नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है बेटा, नोट कर लो। बेस्ट ऑफ लक।